Hi everyone, this is शिवांगी शर्मा. Hope you all are doing well. In today's lecture video हम देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन को, पढ़ेंगे उसका सिंटैक्स और देखेंगे 4 तरीके से हम एक फंक्शन के सिंटैक्स को लिख सकते हैं. एट लास्ट हम बात करेंगे उसके बेनिफिट्स की. सो लेट्स स्टार्ट. से शुरू कर रहे हैं हम एक नया यूनिट. ऑल्दो रोज ही नया दिन होता है, बट क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसमें ये कंसेप्ट आपको पढ़ना ही होगा. इसके डेफिनेशन से समझते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये. लिखा है फंक्शन इज अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड. फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड का एक नाम होता है. अच्छा ठीक है, नाम होता है. काम क्या होता है इसका? दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है. ओके. एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है फंक्शन आर सब प्रोग्राम दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन. फंक्शन ना पूरा प्रोग्राम नहीं होता, ये प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. वो ऑपरेशन हो सकता है कि हमें सम को कैलकुलेट करना हो, एवरेज कैलकुलेट करना हो, या कोई भी किसी भी टाइप का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट लिखा है फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर और मॉड्यूल. फंक्शन को प्रोसीजर भी कह सकते हैं या फिर आप मॉड्यूल भी कह सकते हैं. आपको पता है कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक फंक्शन तो हम यूज़ करते ही हैं. वो कौन सा फंक्शन होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, वो मेन फंक्शन होता है. देखते हैं कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरीके से दिखता है ये. तो सबसे पहले लिखते हैं हम रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है. अब वो वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करेगा उसको रिटर्न टाइप में लिखा जाएगा. फिर हम लिखेंगे उस फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नाम हमने रखा है या कोई बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन का नाम लिखेंगे. फिर ब्रेसेस में पास करेंगे पैरामीटर लिस्ट. पैरामीटर लिस्ट यानी इनपुट पैरामीटर को पास करेंगे जो कि एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा. इसके बाद जो भी हम फंक्शन की बॉडी में लिखेंगे उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाएगा, क्योंकि ऊपर ही देख लिया था हमने इट इज़ द नेम ब्लॉक ऑफ कोड, तो उसको ब्लॉक में लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर. तो फंक्शन की बॉडी में जो भी लिखना है वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे. तो समझते हैं डिटेल में यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन नेम क्या है, पैरामीटर लिस्ट क्या है. फंक्शन के सिंटैक्स में हमने 4 चीज़ें देखी: रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन बॉडी. समझते हैं क्या रोल होता है इनका. रिटर्न टाइप बताता है किस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो किस टाइप की वैल्यू होगी, जैसे वो इंट होगी, फ्लोट होगी, वॉइड होगी, ये हमें रिटर्न टाइप बताता है. फंक्शन नेम वो नाम होता है जो फंक्शन को दिया जाता है, और ये जो नाम होता है ना ये यूनिक होना चाहिए विद इन द स्कोप ऑफ प्रोग्राम. जहाँ तक प्रोग्राम का स्कोप है ना वहाँ तक फंक्शन का जो नाम है वो किसी और वेरिएबल या किसी और चीज़ का नाम नहीं होना चाहिए. इसके बाद पैरामीटर लिस्ट क्या करता है? पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई करता है इनपुट पैरामीटर. अगर आप कोई इनपुट पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा तो उसको पैरामीटर लिस्ट में लिखा जाएगा. इसके बाद आती है फंक्शन बॉडी, जिसके अंदर वो स्टेटमेंट या वो लॉजिक लिखा जाता है जो कि एक फंक्शन के बिहेवियर को डिफाइन कर रहा होता है. मतलब वो बता रहा होता है कि फंक्शन का एक्चुअल काम क्या है, वो कौन से टास्क को परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को पास कर रहे होते हैं, और रिटर्न टाइप वो वैल्यू होती है जो फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा होता है. एक फंक्शन को लिखने के ना 4 तरीके होते हैं. अ फंक्शन में बी रिटर्न यूजिंग 4 वेज. सबसे पहला तरीका होता है नो पैरामीटर नो रिटर्न. जो फंक्शन है आपने उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया और ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा. तो इसका एग्जांपल लिखा है. रिटर्न टाइप है वॉइड, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. अब फंक्शन का नाम क्या है? ऐड रखा है हमने. इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर पास किया वॉइड, यानी कि ना तो ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और ना ही हमने इसमें कोई पैरामीटर पास किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉइड एम्प्टी होता है, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो 0 बाइट मेमोरी कंटेन करता है. दूसरा तरीका है विद पैरामीटर नो रिटर्न, कि फंक्शन में आपने पैरामीटर तो पास किया है बट वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए उसका रिटर्न टाइप वॉइड है. फंक्शन का नाम ऐड है और अब की बार हमने पैरामीटर रखे हैं इंट कॉमा इंट. तीसरा तरीका है नो पैरामीटर विद रिटर्न, कि आपने पैरामीटर तो पास नहीं किया लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करके देगा. अब वो वैल्यू हमने यहाँ पे एग्जांपल में इंट टाइप ली है तो उसका रिटर्न टाइप इंट है. फंक्शन का नाम ऐड है और क्योंकि पैरामीटर पास नहीं करे तो वो वॉइड रहा है. लास्ट इसको लिखने का तरीका है विद पैरामीटर विद रिटर्न, कि आपने पैरामीटर भी पास किए हैं और फंक्शन भी आपको एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है.
तो उसका रिटर्न टाइप इंट रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करके देगा इंटीजर टाइप। फंक्शन का नाम हमने ऐड रखा है, और अब की बार पैरामीटर भी पास करें तो वो भी इंट टाइप है। ये 4 पॉसिबल वेज हैं जिसमें आप किसी भी तरीके से अपने फंक्शन को बना सकते हैं या लिख सकते हैं। कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, सबका फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम फंक्शन को, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो हम कुछ भी नहीं करते। इसके ना एक नहीं 5 फ़ायदे हैं। फर्स्ट बेनिफिट है अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड। कोड का रिपीटेशन अवॉइड करता है। फंक्शन अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो उससे आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि अगर एक स्पेसिफिक टास्क को हमें बार बार परफॉर्म करना है तो बार बार हमें वो सेम कोड नहीं लिखना होगा। हम एक ही बार वो फंक्शन बनाएंगे और जितनी भी बार हमें वो स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूट कराना है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सेकेंड बेनिफिट है इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी। फंक्शन बना के ना प्रोग्राम को अच्छे से समझा जा सकता है, ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। थर्ड बेनिफिट है डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर वंस। हमारे पास अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, छोटे छोटे पार्ट में ये ब्लॉक ऑफ कोड्स को डिवाइड कर देता है और हमारी प्रॉब्लम भी आसान हो जाती है। फोर्थ बेनिफिट है रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर। जब हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमारे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में। फिफ्थ बेनिफिट मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम बिकम ईजियर बाय यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का यूज़ करके प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस अगर हमें करने हैं तो वो आसान हो जाते हैं हमारे लिए। तो फंक्शन को पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है ये उसके बेनिफिट समझ में आ रहा है। आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.